श्रद्धा सिसक सिसक कर रो रही थी। आसपास कोई भी नहीं था। आज उसके पिता की बरसी थी। पिछले साल इसी दिन सड़क दुर्घटना में उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। दुर्घटना के कारण उसके पिता के लीवर पर आघात पहुंचा था और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी उसके पिता मौत से जीत नहीं पाए थे। श्रद्धा की मां रेलवे में नौकरी करती थी और उसके पिता का कपड़ों का व्यापार था। घर में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं थी, लेकिन अपने पिता की लाडली श्रद्धा अपने पिता की मौत को किसी भी तरह भूल नहीं पा रही थी। अभी वह रो ही रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुरेश अंकल खड़े हुए थे। सुरेश अंकल उसकी मां के ऑफिस में ही काम करते थे और अक्सर उनकी मदद करने के लिए आते रहते थे। श्रद्धा को अपनी मां का सुरेश से बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी की दुख भरी शक्ल और अकेलेपन को देखकर वह कुछ नहीं बोलती थी। सुरेश ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जीवन और मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। तुम्हारे पिताजी अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके नई यात्रा के लिए चले गए हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें इस सच को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो भी सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ताकि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिले और वह तुम पर गर्व कर सकें। वैसे तो सुरेश अंकल ठीक ही कह रहे थे, लेकिन न जाने क्यों श्रद्धा को उनका उसकी पीठ पर हाथ फेरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई और बोली, देखिए अंकल, मैं आपको बता देती हूं, मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे सब पता है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। आप अपनी सलाहें सिर्फ मेरी मां को ही दिया करिए। अंकल हैरानी से श्रद्धा की तरफ देख रहे थे और श्रद्धा भी सोच रही थी कि भला उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों कहा। श्रद्धा छत से नीचे चली गई और जाकर अपनी मां के पास बैठ गई। श्रद्धा ने ध्यान दिया कि आज मां ने 1 साल के बाद हल्का सा मेकअप किया हुआ था और उनके चेहरे पर वह घनी उदासी काफी कम नजर आ रही थी। श्रद्धा को मां पर बहुत प्यार आया और वह मां से गले लग गई। श्रद्धा की मां ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, श्रद्धा, तेरे पिताजी के बाद अकेले जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी जान दे दूं, पर फिर तुझे देखकर हिम्मत आती है कि अगर मैं भी मर गई तो भला तू किसके सहारे जिएगी। श्रद्धा डरी हुई थी, क्योंकि श्रद्धा ने सोचा सुरेश अंकल जरूर उसकी बदतमीजी की शिकायत उसकी मां से करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह चुपचाप आए और मां से बोले, सरला, अब यहां का तो सब काम खत्म हो चुका है। आशा है कि कल से तुम ऑफिस आना शुरू कर दोगी और श्रद्धा को भी अब कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हम अपना जीवन सामान्य कर लेंगे उतनी ही जल्दी जिंदगी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब मैं चलता हूं। किसी चीज की आवश्यकता हो तो कभी भी हिचकिचाना मत। और वह श्रद्धा को बाय बाय कहकर वहां से चले गए। श्रद्धा ने ध्यान दिया कि जब सुरेश अंकल जा रहे थे तो मां काफी देर तक उन्हें जाता देखती रही और फिर अचानक उससे बोली, क्यों री श्रद्धा, तुझे ये कैसे लगते हैं? कितने भले आदमी हैं। तेरे पिताजी के ना होने पर इन्होंने अगर समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं तो पूरी तरह से ही टूट जाती। श्रद्धा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं उसकी मां और सुरेश अंकल विवाह तो नहीं कर लेंगे। और फिर एक दिन जिसका उसे डर था वही हुआ। उस दिन श्रद्धा की मां जब घर आई
तो उनके साथ सुरेश अंकल भी थे। दोनों ने गले में मालाएं पहनी हुई थीं। मां की मांग में सिंदूर लगा हुआ था और उन्हें उससे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उन दोनों का विवाह हो गया है। श्रद्धा 25 वर्ष की युवती थी और वह अच्छी तरह से समझ रही थी कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। मां ने कहा, श्रद्धा, हमने विवाह कर लिया है और अंकल यहीं रहेंगे। आज के बाद मैं इस विषय पर और कोई बात नहीं करना चाहती। श्रद्धा चुपचाप आंसू भरी निगाहों से अपने पिता की तस्वीर की ओर देखती रही और मां सुरेश अंकल के साथ अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह से ही सुरेश अंकल श्रद्धा का बहुत ध्यान रखने लगे। वह श्रद्धा को कॉलेज पहुंचाते, उसको लेने आते। श्रद्धा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते। लेकिन श्रद्धा की नफरत उनके लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह जितनी ज्यादा उसकी मां के साथ बातचीत करते, उतनी ही ज्यादा श्रद्धा उनसे नफरत करती। सुरेश अंकल भी उसके पिता की उम्र के ही थे, लेकिन श्रद्धा उन्हें किसी भी प्रकार अपने पिता की जगह देने में अपने आप को असफल महसूस करती थी। एक बार की बात है, अचानक श्रद्धा की मां को पेट में तेज दर्द होने लगा और जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है और वह इस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक दिन श्रद्धा की मां ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं जगी। अब श्रद्धा के घर में सुरेश अंकल यानी कि उसके सौतेले पिता और श्रद्धा के अलावा कोई भी नहीं था। सुरेश अंकल ने मां की जगह संभाल ली थी। सुबह चाय बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना और पहले की भांति श्रद्धा को कॉलेज पहुंचाना, कॉलेज से लाना, कुछ भी बदला नहीं था। लेकिन फिर भी श्रद्धा उन पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। एक दिन सुरेश अंकल बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, तुम्हारे लिए आईएएस समीर सिंह का रिश्ता आया है और मैं चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। श्रद्धा उनकी बात पर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, हां, सच ही तो कह रहे हैं आप। मैं एक जिम्मेदारी, एक मुसीबत ही तो हूं आपके लिए। जितनी जल्दी आप मुझे विदा कर देंगे उतनी जल्दी मेरे माता पिता की जायदाद पर मौज उड़ा सकेंगे। कर दीजिए मेरी शादी। सुरेश अंकल अपमान और दुख से पूरी तरह से भर गए और श्रद्धा ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, पर वह कुछ बोले नहीं और उन्होंने कहा, श्रद्धा, मैं बहुत अभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जन्म में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर मेरा भी विवाह हो गया होता तो तुम्हारे बराबर ही एक बेटी का पिता होता मैं। चलो, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं कि तुम शादी के लिए राजी हो। जल्दी ही सुरेश अंकल ने धूमधाम से श्रद्धा की शादी कर दी। उन्होंने उसकी शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे लग रहा था कि वह अपने जीवन की हर इच्छा इस विवाह में पूरी कर लेना चाहते हैं। जो रिश्तेदार भी इस विवाह को देखता वह हैरान हो जाता कि कोई सौतेला पिता क्या सौतेली बेटी के विवाह में इस तरह से बिना अपने बुढ़ापे के बारे में सोचे समझे खर्च कर सकता है। पर श्रद्धा को यह सब दिखावा लग रहा था। विदाई का समय आ गया और सुरेश अंकल उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़े, पर श्रद्धा ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कदम मोड़ लिए और वह अपने पति के साथ लाई गई कार में बैठकर अपनी ससुराल की तरफ चल दी। उसको आज भी यह लग रहा था कि उसके माता पिता की करोड़ों की संपत्ति को अपना बनाने के लिए ही उन्होंने उसका विवाह कर दिया है
और उसे खुश करने के लिए दिखावे में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि कोई भी रिश्तेदार उन पर उंगली ना उठा पाए। श्रद्धा विवाह के बाद एक बार भी वापस मायके नहीं आई। वह कोई न कोई बहाना बनाकर जाने से इनकार कर देती थी। सुरेश ने अपने आप को घर की चार दीवारी में पूरी तरह से बंद कर लिया था। अचानक एक दिन श्रद्धा के पति का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी एक किडनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत किडनी की जरूरत है। उस समय श्रद्धा मां बनने वाली थी, इसलिए वह अपनी किडनी नहीं दे सकती थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक सब लोगों ने उसे बताया कि किडनी डोनर मिल गया है। कुछ दिनों के बाद जब श्रद्धा के पति ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, श्रद्धा, मैं तुरंत ही तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं और उनके पैर छू लेना चाहता हूं। अगर आज वह नहीं होते तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। श्रद्धा अपने पति की यह बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, वह मेरे पिता नहीं हैं, वह मेरे सौतेले पिता हैं और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनके पैर छूना चाहते हैं? वह एक दगाबाज आदमी है। श्रद्धा के पति ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिता के एक्सीडेंट के समय उस आदमी ने अपना लीवर उन्हें दिया। तुम्हारे विवाह में तुम्हारी सारी जायदाद दहेज में दे दी और उसके बाद भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी किडनी डॉक्टर के मना करने के बाद भी मुझे दी। उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है ना, वह शायद कोई अपना पिता भी ना कर सके।